भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का नापाक मंसूबा बनाया। पाकिस्तान ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अगर मिसाइल हमला किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को भारत के मुमकिन हमले की इंटेलिजेंस इत्तला मिली। भारत ने बहावलपुर और कराची के अलावा पाकिस्तान एयरबेसिस पर भी हमले का मंसूबा बनाया था। अल्लाह का शुक्र है कि कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। पाक फजाइया के शाहीन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। पाक फजाइया के सरबराह का फॉरवर्ड ऑपरेशनल एयरबेसिस पर जवानों से खिताब। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने हालिया फजाई कामयाबी पर अमले की पेशा वराना महारत को सराहा। बेपर की उड़ाने वालों की बालाकोट हमले में नुकसान के सवाल पर हवाइयां उड़ गईं। भारतीय एयर चीफ का कहना है वो अमवात की तादाद बताने की पोजीशन में नहीं, ये हुकूमत से पूछें। बीएस धानवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले से तैयार सवालात के जवाबात पर्ची से पढ़कर देते रहे। पाकिस्तानी अफवाज की बर्तरी का एतराफ भी कर लिया। बालाकोट ऑपरेशन की सबूत कहां है? कांग्रेस की एक बार फिर मोदी पर सवालात की बौछार। आलमी मीडिया कहता है बालाकोट में शायद ही कोई मरा हो। मोदी को इन रिपोर्ट्स पर लाजमी जवाब देना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा कपिल सिब्बल के वार। कर्नाटका के साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने मोदी को अखलाकियात से गिरा करार दे दिया। बोले मोदी ने दिमागी तौर पर कमजोर अफराद को इस्तेमाल करके सियासी हमले किए। भारतीय जंगी जनून और कंट्रोल लाइन पर कशीदगी। वजीर खारजा की जेर सदारत वजारत खारजा में आला सतह का इजलास। अहम सफारती उमूर पर भी तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि दुनिया पर वाज़ेह हो चुका, पाकिस्तान खित्ते में अमन का दाई है। दिफाए वतन के मुकद्दस फरीज़े में शहादत पाने वाले का सफ़र आखिरत। डेरा गाजी खान में शहीद नायक मोहम्मद खुर्रम की नमाज जनाजा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। लोगों का पाक फौज के शहीद जवान को बहादुरी पर खराज तहसीन। लोगों ने कौमी परचम भी उठा रखे थे। नायक खुर्रम ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की जारहियत नाकाम बनाते हुए जामे शहादत नोश किया। वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर रैलियां। गुजरात, बाड़ा, मीरपुर, नौशहरा, सहवन शरीफ, लकी मरवत, बहावलपुर में शहरी सड़कों पर निकल आए। चंदू मोहम्मद खान, घोटकी, शिकारपुर, हासिलपुर, ओकाड़ा और दीगर शहरों में भी रैलियां। दिफाए वतन के लिए पाक फौज की शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। आलमी बेरादरी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने में किरदार अदा करे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है 20 करोड़ अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। जारहियत नहीं करते लेकिन हम अपना दिफा करना जानते हैं। तारे जमीन पर ने इतना बिजनेस किया 4 दिनों में जितना तारे जमीन ने पिछले 10 सालों में नहीं किया था। अभी तो हमने सिर्फ एक ट्रेलर चलाया है। तो सूरत हाल यह है कि इंडिया की आधी आबादी मोदी को गालियां निकाल रही है।
तारे ज़मीं पर इंडिया ने बनाई, तैयारे ज़मीं पर हमने, जो भारत को हमेशा याद रहेगी। पाकिस्तान ने सिर्फ 7 दिनों में अपना लोहा मनवाया, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चलाया है। फयाजुल हसन चौहान के वार। मजीद कहा कि मोदी ने जंगी जुनून में अपनी इंतखाबी मुहिम का बेड़ा गर्क कर दिया। सारा भारत मोदी को बुरा भला कह रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से भारत के साथ कशीदगी कम करने पर बात हुई। मुसाहलती किरदार पर भी तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कौम से खिताब। मजीद बोले कि पाकिस्तान का तुर्क कौम के दिल में खास मकाम है। जब भी मुश्किल आई, पाकिस्तानी भाइयों को साथ खड़े पाया। अमन की जुस्तजू पर इमरान खान के लिए नोबेल इनाम की मुहिम। वजीर आजम का रद्द अमल भी आ गया। नोबेल इनाम का हकदार वो होगा जो मसला कश्मीर हल करेगा। खुद को नोबेल प्राइज का हकदार नहीं समझता वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। बोले, खित्ते में इंसानी तरक्की और अमन का रास्ता हमवार करने वाला नोबेल इनाम का सही अहल होगा। वज़ीर आज़म से बिजनेस कम्युनिटी के अफराद की मुलाकात। हुकूमती पॉलिसीज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इमरान खान ने कहा, मईशत बेहतर बनाने जा रहे हैं। तजारत और सरमायाकारी खारजा पॉलिसी का अहम सुतून है। वज़ीर आला KP महमूद खान ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इमरान खान ने पेशावर BRT मंसूबे में ताख़ीर पर तशवीश जाहिर की। वफाकी हुकूमत सूबों के हुकूक गस्ब कर रही है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है, वफाक सिंध और बलूचिस्तान की माली वसाइल नहीं दे रहा। मुल्क नाजुर दौर से गुजर रहा है, इसलिए अभी चुप है। सियासत करने पर आए तो हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के अहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ को एक और धचका। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ अपील जल्द सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। करार दिया कि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील को अपनी बारी पर ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। आशियाना स्कैंडल केस और रमजान शुगर मिल्स की समाअत 16 मार्च तक मुलतवी। समाअत मुलतवी ना करने पर फाजिल जज और वकला में शदीद तल्ख कलामी। आप आज कह रहे हैं, कल दूसरे मुल्जिमान के वकला दरख्वास्त करेंगे। समाअत मुलतवी नहीं होगी, अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत लाहौर में अहम केसेस की समाअत। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन सिटी और फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस की समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। साद रफीक पुलिस रवैये और कमर दर्द का इलाज न कराने का शिकवा करते रहे। उधर एहतसाब अदालत ने नैब को फवाद हसन फवाद का रेफरेंस आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश करने का हुक्म दे दिया। नैब का स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब ने सिराज दुरानी के करीबी अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी। PSO जुल्फिकार डहर समेत 24 अफसरान की तफसीलात तलब। मुलाजमीन का फोन रिकॉर्ड, पर्सनल और सरकारी फाइल्स भी मंगवा ली। क्या बैरूने मुल्क से पाकिस्तानियों की लाशें ही वापस लानी है? वहां जेलों में पाकिस्तानियों की मौत के जिम्मेदार वजारत दाखिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बैरूने मुल्क पाकिस्तानी कैदियों की वापसी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला की सरजनिश वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी को तलब करते हैं। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। हर गवाह सुन ले, आज से झूठी गवाही का खात्मा।
सच का सफर शुरू। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वाज़ेह कर दिया, झूठी गवाही से मुतल्लिक केस में रेफरेंस रिमार्क्स दिए कि बाप भाई बनकर हलफ पर झूठ बोल जाता है। निज़ाम अदल तबाह करके रख दिया। पुलिस एहलकार खिज़र हयात के खिलाफ सेशन जज नारोवाल को कार्रवाई का हुक्म। कराची में एक और बैंक का सफाया। गुलशन इकबाल में मुहाफिज ने ही बैंक लूट लिया। सिक्योरिटी गार्ड काशिफ ने गैस कटर की मदद से 50 लॉकर्स तोड़े। सीसीटीवी सिस्टम भी साथ ले गया। मुलजिम चंद साल कबल भी लॉकर्स काटने पर सजा भुगत चुका। डकैतियों पर मुख्तलिफ थानों में 6 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने तफ्तीश के लिए 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। कराची के औरंगी टाउन में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग। एएसआई रिजवान जां बहक। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। रिजवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उधर सचल में फायरिंग से शहरी जख्मी। हालिया बारिशों, बर्फबारी और सैलाब के बायस 18 अफराद जाँ बहक, 36 जख्मी। एनडीएमए ने तफसीलात जारी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों, बर्फबारी और सैलाब से 2596 मकानात को नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान बलोचिस्तान में हुआ। फौज, एफसी, जिले इंतजामिया और पीटीएमए की इमदादी कार्रवाइयां जारी।